पिछले कुछ महीनों की बात करें तो राहुल गांधी लगातार सियासी गलियारों से ज्यादा सोशल मीडिया पर छा रहे हैं और इसी कड़ी में हाल ही के दिनों में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और अन्य हालिया चुनाव में वोट चोरी हुई है, मतदाता सूची में धांधली हुई है। इन आरोपों ने देश में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में बड़े ही पैमाने पर धांधली हुई थी। उनके आरोप इस प्रकार भी हैं कि कर्नाटक में धांधली हुई। राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण भी दिया और कहा कि 6.5 लाख वोटों से कम 1 लाख वोटों में गड़बड़ी हुई थी। राहुल गांधी के मुताबिक 11,965 डुप्लीकेटर वोटर थे, 40,009 वोटरों के पते गलत और फर्जी थे, 10,452 वोटर के एक ही पते पर दर्ज थे, 4,132 वोटरों की फोटो गलत थी, 33,692 नए वोटर के फॉर्म 6 को गलत इस्तेमाल करके जोड़ा गया था। और उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर ये धांधली नहीं हुई है तो कांग्रेस बेंगलुरु सेंट्रल सीट जीत जाती। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में मतदाता सूची में 8% की असामान्य वृद्धि हुई और कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर भी बढ़ाए गए और कहा कि अगर चुनाव आयोग पिछले 10 से 15 साल का मशीन रीडेबल डाटा और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा देता है तो ये साबित हो जाएगा कि आयोग इस अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल के वोट चोरी के एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर हमला बताया गया और कहा कि लोकतंत्र की ये हत्या है की जा रही है। उन्होंने न्यायपालिका से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। और अब कल की बात कर ले तो राहुल गांधी ने बिहार में 17 अगस्त 2025 यानी कि परसों वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने की घोषणा की और एक वेबसाइट वोटर चोरी.in तथा मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया ताकि जनता इस अभियान में शामिल हो सके। और यह भी सवाल उठाया कि क्यों बीजेपी पर सत्ता विरोधी लहर का असर नहीं पड़ता जबकि अन्य पार्टियों को इसका सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस सुनियोजित चुनावी नियंत्रण का भी हिस्सा बताया है और तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग अब बोल उठा है और तमाम प्रतिक्रियाएं भी शामिल आई हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने काफ़ी बातें रखी हैं, लेकिन अभी हालिया स्थिति चुनाव आयोग की भी काफ़ी ट्रोल होने वाली है। चुनाव आयोग ने राहुल के वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद, झूठा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया है। आयोग ने कहा है कि वोट चोरी जैसे शब्दों का उपयोग करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं और लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है। आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि अगर उनके पास वोट चोरी के सबूत हैं तो वे शपथ पत्र यानी कि हल्फनामा के साथ इन्हें पेश करें। अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। आयोग ने राहुल को 8 अगस्त 2025 तक सबूत देने का समय भी दिया था, लेकिन राहुल ने एफिडेविट हल्फनामा देने से इनकार कर दिया था और कहा कि डेटा आयोग का ही है तो हम क्यों दें। और साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि भारत में एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1991 और 92 से पहले आम चुनाव से लागू है। अगर किसी ने 2 बार वोट डाला तो इसका सबूत हल्फनामे के साथ देना चाहिए। आयोग ने दावा किया है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता बरती जाती है और सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन ये आरोप तमाम बातें हैं वो गलत ठहराता हुआ भी नजर आ रहा है। राहुल ने बिहार में SIR अभियान के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने पर भी सवाल उठाए। आयोग ने जवाब दिया है कि अभियान मतदाता सूची को त्रुटियों को ठीक करने के लिए है और सभी हिताधिकारियों को साथ पारदर्शिता बरतने के लिए है। बिहार में 28,370 लोगों ने दावे और आपत्तियां दर्ज की थी कि SIR प्रक्रिया जारी हो। वहीं अब आयोग ने CCTV फुटेज देने से भी इनकार कर दिया है और कहा है कि मतदाताओं की गोपनीयता को रक्षा करना हमारा कानूनी दायित्व है। फुटेज रखने का अवधि 1 साल से घटाकर 45 दिन करने का बचाव करते हुए आयोग ने कहा कि ये चुनाव याचिका दायर करने का समय सीमा के अनुरूप नहीं है और अब आयोग संविधान के पल्लू में छुपने की लगातार कोशिश कर रहा है और कहता है कि 45 दिन के बाद वोट चोरी जैसे आरोप लगाना और कोई याचिका दायर न करना संविधान का अपमान है, जो कि राहुल गांधी ने किया है।
साथ ही बचने के लिए एक ऐसी बात भी बोल दी है कि जिससे सब कुछ सामान्य लगने लगे और कहा है कि आयोग किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में भेदभाव नहीं करता है, सभी दल समान हैं और आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों की पालना भी करता है। ये सब कहने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिन्होंने 17 अगस्त 2025 यानी कि कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों का विस्तृत जवाब दिया है और राहुल गांधी के सभी वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और बोले कि राहुल गांधी के आरोप बिना सबूत के हैं, यह भारत के लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। उन्होंने वोट चोरी जैसे शब्दों को गलत और जनता को गुमराह करने वाला करार भी दिया है और साथ ही चुनाव आयोग ने जवाब देने की बजाय कहा है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है और साथ ही जोर देते हुए यह भी कहा कि आयोग निडरता के साथ सभी मतदाताओं के साथ खड़ा है और पारदर्शिता हमेशा की तरह बरतेगा। और अब ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा है कि उनके पास 3 ही विकल्प हैं, वोट चोरी के सबूत दो या हल्फनामा यानी कि एफिडेविट दाखिल करवाओ या देश से माफी मांगो। ज्ञानेश कुमार के आयोग पर झूठे आरोप लगाने न केवल मतदाताओं बल्कि 1 करोड़ से अधिक चुनाव कर्मचारियों की मेहनत और ईमानदारी पर एक हमला है, वो भी बताया। ज्ञानेश कुमार ने आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर दिए जाते हैं और आयोग का दरवाजा सभी के लिए एक समान है और खुला है। बता दें कि आईएएस रहे ज्ञानेश कुमार 1986 बैच के केरल केडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम भी किया है, जिनमें शामिल है केंद्र सरकार की कई भूमिकाएं, जैसे गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव, और कई प्रशासनिक पदों पर काम भी किया है, जिसमें जिला कलेक्टर, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग भी सचिव के रूप में शामिल हैं। उनकी विशेषज्ञता प्रशासन, नीति निर्माण और संवैधानिक प्रक्रियाओं में भी रही है, जिसने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त भी बनाया है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत होती है। 2023 में लागू मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम के तहत एक समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी होती है। ज्ञानेश कुमार को उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव और निष्पक्षता के आधार पर ही चुना गया था कि उन्होंने कितना काम किया है। वे पहले चुनाव आयुक्त बने, फिर वरिष्ठता के आधार पर उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया। ज्ञानेश कुमार के परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जो कि आईएएस और आरएएस में शामिल रहे हैं और उसी कड़ी में ज्ञानेश कुमार हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर तमाम सवाल उठाए और जिसका जवाब कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया है और सभी आरोपों को खारिज करते हुए भी बताया है। आयोग का रुख कठोर नजर आया और उसने राहुल के कानूनी कार्रवाई को चेतावनी भी दी है। उनके आईएएस से सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक की यात्रा उनके समर्पण और योग्यता को भी दर्शाती है। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या चुनावी प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता की जरूरत है और अगर है तो ये कब होगा। अब फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब दिए हैं और तमाम राजनीतिक दल हैं इस पूरी प्रतिक्रिया को देख रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया से लेकर पूरे मीडिया तक ट्रोल भी हो रहे हैं।